बच्चों की निंदा करने से बच्चे सुधरते हैं क्या? उनमें जो सद्गुण है वो तारीफ कर लो, बाकी दुर्गुण धीरे धीरे निकाले बेचारे, और क्या करना है। है तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, मराठे ऐसे हैं, सिंधी ऐसे हैं, अंग्रेज ऐसे, ऐसा काय को कचरा करना। मराठों में देखो कि हाय महाराष्ट्र की भूमि पाहिला को तुम्हाला, वो इतने इतने संतों की जन्मदात्री महाराष्ट्र भूमि, एकनाथ ज्ञानेश्वर गोरख काका, ये काय काय दिले हो। ऐसे सिंधु की भूमि, सिंधु नदी के किनारे वेदों का अनुवाद करने वाले ऋषि हुए, ये हुए, ऐसी बात करके सिंधु भूमि तेरे को भी धन्यवाद है। ऐसे है गुजरात, तूने नरसिंह मेहता दिया, तुमने ये संत दिया, ए पंजाब तुमने ऐसे ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत दिए। तो ऐसा बोलने से उत्साह होता है, सद्गुण बढ़ता है। अरे तुम तो ऐसे, तुम तो ऐसे, काय को करना। दोष नहीं देखो। एक बार भगवान कृष्ण के विषय में स्वर्ग में चर्चा चली। स्वर्ग के देवता और दूसरे बड़े बड़े विद्वानों ने सोचा कि धरती पर आजकल सबसे ज्यादा सबका भला करने वाला कौन संत है और सदा खुश रहने वाला कौन है। तो किसी ने कोई साधु का, कोई ऋषि का, कोई सत्संग करने वाले महापुरुष का नाम लिया। इतने में एक देवता खड़ा हो गया, बोले सबसे बड़े में बड़े साधु श्री कृष्ण है, सबसे बड़े में बड़े संत श्री कृष्ण है, सबसे बड़े में बड़े सुधारक श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का सुधार कार्य ऐसा तेजी से चलता है कि छोटे छोटे अनपढ़ लोगों को भी वो ऊंचा ज्ञान दे देते, और कृष्ण किसी में दोष नहीं देखते। कितना भी दोषी आदमी हो, कितना भी गंदे से गंदा व्यक्ति हो, वस्तु हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, लेकिन कृष्ण उसमें भी अच्छा ही देख लेते, इसलिए उनका दिल भी खुश रहता और उनके संपर्क में आने वाले भी खुश रहते और बहुत सुधार हो रहा है। तो एक देवता को लगा कि बुरे से बुरे वस्तु में, बुरे से बुरे पशु में, व्यक्ति में अच्छा क्या देखना है, मैं कृष्ण की परीक्षा लूंगा। कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए कुत्ते का रूप धारण किया देवता ने। कुत्ता बन गया, पूंछ कटी हुई और शरीर में चांदे पड़े हुए, आंखें फटी हुई, मुंह भी फटा हुआ, और गली में सो गया वो कुत्ता बन के देवता। और कृष्ण अपने मित्रों के साथ वहां से पसार हुए। तो कई मित्रों ने तो मुंह नाक सकोड़ लिया, गंदी बदबू आ रही। और आगे गए तो वो मित्र ग्वाल बोलता है कि कृष्ण, वो देवता, वो कुत्ता कितना पापी होगा, अगले जन्म का कर्म का फल भोगता है। उसके शरीर में चांदे पड़े, कीड़े खदबद करते, मक्खियां बिन बिन आती है, उसका मुंह फटा, आंख फटी, कैसा कुत्ता, और छी छी। कृष्ण बोले यार छी छी करके अपना दिल क्यों खराब करता रे। उसके दांत चमक रहे थे, ये उसके पुण्य का फल कितना आनंददायी है। उसके दांत तो चमक रहे थे, वो चमक देख के तो खुशी मनाने आए, छी करके काय को दिल खराब करता है। तो तुम्हारी सासू के दांत नहीं चमकते तो कम से कम टाल तो सफेद बाल से चमकती है ने बहू रानी। उसी के सासू ने बेटा दिया, उसी के कारण तू घर की मालकन बनी, फिर सासू से काय को नाक सकोड़ती। मेरी सासू ऐसी है वैसी है, अरे बेचारी बुढ़ी है, वृद्ध है, उसकी सेवा कर तो तेरी भी बहू सेवा करेगी। सासू की निंदा करके अपना दिल खराब करना और सासू का आशीर्वाद के बदले नालत लेना, ऐसा काय को करना बहू रानी। ऐसे सासू देवी, बहू ऐसी है वैसी काय को, कम से कम सब कुछ छोड़ कर तेरे घर में आई है बेचारी, उसका त्याग तो है, उसके भी तो दांत चमक रहे कुछ तो हो जयराम जी की, उसके अंदर त्याग तो चमक रहा है, तो बहू को भी प्रेम करो। ऐसे देरानी में भी कुछ गुण देखो, जेठानी में गुण देखो, ननंद है तो भाभी में गुण देख, भाभी है तो ननंद में कोई गुण देख। झगड़ना काय को, ऐसी है वो ऐसा है, ऐसा है नहीं। हजार हजार गंदी चीजों में भी अच्छी चीज छुपी है, उसको जागृत करो तो अच्छी को बढ़ाओगे तो गंदी कम हो जाएगी। गंदी को याद करोगे तो वो तो सुधरेगा नहीं और तुम्हारे मन में गंदगी आएगी।
तुझ में राम मुझ में राम, तुझ में राम मुझ में राम, तुझ में ओम मुझ में ओम, तुझ में ओम मुझ में ओम, सब में ओम समाया है, सब में ओम समाया है। कर लो सभी से स्नेह, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सभी से स्नेह, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है, एक ही पिता हमारा है। फिर भी ना जाने किस मुँह रखने, फिर भी ना जाने किस हमने भिड़ना तुम्हें सिखाया है, भिड़ना तुम्हें सिखाया है। तुझ में राम मुझ में राम, मुझ में राम, तुझ में ओम मुझ में ओम, तुझ में ओम मुझ में ओम, सब में ओम समाया है, सब में ओम समाया है। कर लो सभी से स्नेह, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सभी से स्नेह, जगत में कोई नहीं पराया है। बदला जमाना तुम भी बदलो, बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो, बुरी आदतें छोड़ो। तुझ में ओम मुझ में ओम, तुझ में मुझ में ओम, तुझ में ओम मुझ में ओम खाली मान लेने का नहीं, जान लो सचमुच में ओम स्वरूप आत्मा ही जाए। चाहे हिंद में जन्म हो, चाहे पाकिस्तान में जन्म हो, चाहे यूरोप में जन्म हो, बालक जन्मेगा न तो पहला ध्वनि उआ 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 ओमकार की चेतनता ये तीज है कि नहीं। किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, और डॉक्टर जब डिलीवरी कराते ने तो बच्चा काला है कि गोरा है, मोटा है कि दुबला है नहीं देखते, रोता है कि नहीं रोता। अगर नहीं रोएगा तो उसको चुंडी लगा के रुलाएंगे ताकि उसकी चेतना की ध्वनि पूरे नाड़ी तंत्र को चेतना देवे। और चेतना की ध्वनि क्या है? वहाँ 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 है ना, वो एक ही ध्वनि होती है, वो ओमकार की ध्वनि, चेतन की। और किसी भी जाति का आदमी बीमार हो गया, बुढ़ा हो गया, डॉक्टर बोले अब कुछ नहीं होता, अब वो चादर तान के पड़ा है तो उसकी ध्वनि क्या है? महाराष्ट्र का हो, मराठावाड़ का हो, गुजरात वाड़ का हो, पंजाब वाड़ का हो, यूरोप वाड़ का हो, अफ्रीका का हो, कहीं का भी हो। अरे ये तो ठीक है, कुत्ता भी देखो, कुत्ते के बच्चे भी जब वो सर्दी लगती या माँ नहीं है टेंशन होता है तो कुत्ते को मैंने सिखाया नहीं, कुत्ते भी उसी चेतन की ध्वनि ओम बोलते। ओम से मिलता है कि नहीं मिलता? मैंने नहीं सिखाया उनको, उनकी चेतना जो ही ओम है। तुझ में ओम मुझ में ओम, सब में ओम समाया है। लेकिन भारत की संस्कृति बाप रे बाप, सनातन धर्म, वैदिक धर्म पहला गुद। अपने धर्म में कहा है कि बालक का जन्म हो तो उसको दाई नर्स स्नान करा के पिता के गोद में बच्चे को दे देना, और बच्चे के कान में पिता को बोलना चाहिए ओम 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 7 बारी। अश्मा भवा, तो चट्टान की दाई मजबूत रहना। जैसे नदी में चट्टान है ना तो कितना ही पानी का थपेड़ा आता है, चट्टान का क्या बिगड़ता है। ऐसे संसार में कितने भी थपेड़े आए तू अपना आत्मबल में रहना। फिर 7 बार बोले परशु भवा, तू विघ्न बाधा को काटने वाला बनना। फिर 7 बार बोले हिरणमस्तुम भवा, तो सोने की नाई चमकना,
लोहे को जंग लगता है, तेरे दिल को जंग नहीं लगे, तू परमात्मा का है, परमात्मा तेरा है। ऐसा जन्मते हुए बच्चे को कान में बोलना, बाद में उस बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। और दूध पिलाने के पहले क्या करना, आधा ग्राम शहद और 1.5 ग्राम घी बराबर मिश्रण करके सोने की सलाई नहीं तो चांदी की सलाई पर सोने का पानी लगा के बनते 20 रुपए में बन जाती। बच्चे की जीभ पर ओम लिखा, उसके बाद बच्चे को कुछ खाने पीने को दो, बच्चा तेजस्वी होगा। और बच्चे का जब जन्म होता है तो नर्स को बोल दो, डॉक्टर को बोल दो कि उसका नाभि छेदन चटाक से नहीं करो, जल्दी नहीं करना, क्योंकि 9 महीने 10 महीने माँ के शरीर के द्वारा नाभि से उसका पोषण हुआ है। अब चटाक से नाभि काटेंगे तो उसके गहरे मन में भय घुस जाएगा, फिर कर्नल जर्नल हो जाता है, संतरी खड़े, फिर भी चूहा आएगा पैर में तो डर जाएगा, क्योंकि जन्म के वक्त का अचेतन मन में गहरे मन में भय घुसा है। 6 मन की, 5 मन की, 80 किलो की तो मौसी है, तपेली लेके रसोई घर से अंदर जा रही और जरा सा चूहा, मैं तो डर गई। अब तो 80 किलो की है, वो 50 ग्राम का कैसे डर गई, मैं तो डर गई। तो उसका कसूर नहीं, बचपन में उसका नाभि छेदन हुआ नहीं तो गहरे मन में भय घुसा है, इसलिए कुछ भी होता है तो डर जाते। कार में बैठे और कार चल रही और रेलवे पुल के नीचे से जाती तो सिर यूं हो जाता है। अब पता है कि हमारे सिर और रेल की पटरियों के बीच में गाड़ी की छत भी तो है, कुछ नहीं लगेगा, फिर भी यूं हो जाता है। मोटरसाइकिल में पीछे बैठो और कोई वो ब्रेक मारता तो पीछे बैठने वाले का भी मुंह यूं होने लगता है। कार में ड्राइवर यूं यूं करता है तो बैठने वाला भी थोड़ा होता रहता है। ये गहरे मन में जो नाभि छेदन के समय नर्स ने बेवकूफी की, दाई ने बेवकूफी की, जिंदगी भर तुमको भोगना पड़ा है। अब तुम तो भोग लिया तो भोग लिया, तुम्हारे घर में आने वाले बच्चे तो नहीं भोगे, इसलिए नर्स को बोलो 3-4 मिनट नाभि छेदन करुणा का, ब्लड सर्कुलेशन अपने आप बंद हो जाएगा, फिर शरीर का मरा हुआ हिस्सा जैसे काटते बाल तो दुख नहीं होता है, ये काटेंगे नख काटेंगे तो नहीं होता है पीड़ा। ऐसे 3-4 मिनट जन्म के बाद थोड़ा पड़ा रहने दो, माँ का और बच्चे का नाभि जो काटो, फिर खून का घुमा बंद होने पे बाद में काटो। ये बच्चों के, आने वाले बच्चों को तुम लाखों करोड़ों रुपया नहीं दो तो कोई बात नहीं, इतना दिया तो बच्चे तो अपने आप संसार में मजबूत बनेंगे। तो अपने ऋषि ज्ञान में तो आपके बच्चे तेजस्वी हों, आप तेजस्वी हो, और आपके माता पिता दादा दादी नाना नानी जो भी मर गए हैं उनके लिए आप अंजलि भर के सूर्य को अर्घ्य दो और दोनों हाथ ऊपर करके अपनी बगल दिखाओ सूर्य नारायण को कि आपके पुत्र है यमराज, हमारे दादा है, दादी है, फलाने फलाने, हम श्राद्ध की विधि नहीं जानते, जैसा भी है करा, आप उनको सदगति देना, सुख देना, दादा का, दादी का, पिता का, पत्नी का जो मर गए उनको याद करके, तुम हमारा आत्मा हो, तुम चैतन्य हो, तुम नहीं मरे, तुम्हारा शरीर मरा, अनित्य शरीर मरा, तुम आत्मा हो नित्य, और मैं भी आत्मा नित्य परमात्मा का हूँ, आपका मंगल हो और आपका आशीर्वाद हो, मैं भी आत्मा परमात्मा का भजन करूं। तो जो मर गए उनके लिए रोना काहे को, मंगलमय जीवन मृत्यु पुस्तक मिलेगा स्टॉल से छोटा सा, कहीं भी मृत्यु हो गई तो वो पढ़ो, और जिसकी मृत्यु हो गई उसके लिए सदगति करो, तो उसका आत्मा का भी सदगति होगा और घर में भी सुख शांति आएगा। आय रे पत्नी मर गई, तेरे बिना भी क्या जीना, पति माजा गेले, मजा काय हो तो मैं तो विधवा जाली। अरे बेटी, जगत का पति जगदीश्वर जीवित है तो तू विधवा कैसे, मेरे पिता मर गए मैं तो अनाथ झाला, रे जगत चा नाथ आए तो तू अनाथ कुटे भाई। ज्ञानेश्वर के पिता माता चले गए, अनाथ बच्चे दिखते, फिर क्या अनाथ रह गया, अरे सनाथों के भी सनाथ हो गए। तो आत्मा परमात्मा है, फिर अपने को अनाथ मानना, अपने को विधवा मानना, अपने को दुखी मानना, अपने को बीमार मानना, ये मान्यता जहर है। काहे को जहर बनाना,
ये पत्नी मेरी खराब है, पति मेरे खराब है। अरे अच्छा है, ज्यादा प्रेम करेंगे तो कमर तोड़ कार्यक्रम ज्यादा करेंगे, प्रेम नहीं है ज्यादा तो अच्छा ही है। अप्रेम करते तो चलो ठीक है। संत एकनाथ, संत तुकाराम, नरसिंह मेहता और दूसरे संत, महाराष्ट्र में संत सम्मेलन हुआ था। ये सब संत गए पंढरपुर में दर्शन लेने को। पंढरपुर तो इधर से 120 किलोमीटर है ना, दर्शन लेने को गए। तो तुकाराम जी बोलते, माझ्या विठ्ठला में काय तुमची महिमा अपरंपार आहे। जी जाए पत्नी असे दिले ता उठते भी डरते, बसते डरते, ऐसा झगड़ा करते कि मेरी आसक्ति मिटा दी और तेरे में प्रीति हो गई। तूने ऐसी झगड़ेबाज पत्नी देकर बड़ी दया किया मौजा पांडुरंगा, तुझे काय कृपाचा गीत गाओ। तो आपकी पत्नी झगड़ा करती हो तो पांडुरंग को धन्यवाद देना। हाँ, आसक्ति छुड़ाती। फिर एकनाथ जी महाराज गए तो उनकी पत्नी गिरजाबाई, बाप रे, वो तो इतनी जानकार थी कि कौन सी सीजन में क्या भोजन होना चाहिए, कैसा वस्त्र होना चाहिए। पति की छाया, पति की अंतर्यामी हो गई। जैसे शिष्य गुरु का अंतर्यामी हो जाता है, गोंदवेलकर महाराज चैतन्य बाके हो गए। गिरजा पत्नी सब कुछ संभाल लेती है, इसलिए मेरे को तेरे भजन का मौका दिया मिला है। तुमने ऐसी सती सावित्री जैसी पतिव्रता स्त्री देकर विठल मेरे को भक्ति का मार्ग दिया, तेरी कृपा है। पत्नी बहुत अच्छी है तो भी भगवान की कृपा। पत्नी कभी कभी डंडा मारती, गन्ने का टुकड़े 2 कर देती है तो तुकाराम बोलते कि तुम्हारी कृपा है। अब नरसिंह मेहता का वार आया। अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि, जुजवे रूपे अनंत भासे। क्यांक तो रण छोड़ देखाय ने क्यांक विठ्ठल देखाय तो क्यांक बाको भी हरि देखाय। वालुड़ा तारी महिमा परंपार छे, भलू थयु भागी जंजाल, सुखे भजी सु श्री गोपाल। विठ्ठला विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला, कल्याण दाता विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझ्या तुझ्या विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। ए मारा विठ्ठल, मारा विठ्ठल तू क्या कानूडो थयो छे અને ક્યાંક રામજી થયો છે। મારો વિઠ્ઠલ બે હતા પતિ પત્ની તો એકબીજાનો ખ્યાલ રાખતા હતા, પણ પત્નીને તારા ચરણોમાં બોલાવીને મને ભક્તિમાં આનંદ કરી દીધો। મારા વિઠ્ઠલ તારી દયા છે। समझ ले तुम्हें, पति पत्नी दोनों थे तो एक दूसरे का ध्यान में, 2 चोड़ी होती तो खटखट होती, तो एक को तुमने अपने चरणों में बुला ली मेरी पत्नी को, ये तेरी कृपा नहीं तो क्या है। बोलो, पत्नी चले जाए तो भगवान की कृपा, पत्नी डंडा मारती तो भगवान की कृपा, पत्नी गिरजाबाई जैसी है साध्वी है तो उसकी कृपा, भगवान की कृपा का दर्शन करा। एक होती है प्रतीक्षा, दूसरी होती है समीक्षा। प्रतीक्षा उसकी किया जाता है जो नहीं है तो इंतजार करेंगे कि अभी आएगा, और समीक्षा उसकी होती है कि जो है उसको ठीक से देखने की नजर मिल जाए। तो भगवान की दया की प्रतीक्षा नहीं करो, भगवान के लिए प्रतीक्षा मत करो। भगवान आहे, भगवानची दया आहे, प्रतीक्षा करू नका, समीक्षा करो। हर कार्य में भगवान की कृपा का दर्शन करो और हर श्वास में भगवान के अस्तित्व का एहसास करो। दुख आता है चला जाता है, उसको जानने वाला भगवान रहता है। सुख आता है चला जाता है। बचपन चला गया, कौन से दिन बचपन गया बताओ, मैं इनाम देता हूं। कौन से दिन बचपन गया, बचपन आया था और गया, कौन से दिन गए बताओ। ऐसे जवानी कौन से दिन गई बताओ। ये सब जाने वाला है, फिर भी उसको जानने वाला रहता नहीं, वही तो पांडुरंग है, वही तो आत्मदेव है। उसकी प्रतीक्षा क्या करना, वो तो मिला मिलाया है, उसमें विश्रांति पाओ। प्रतीक्षा नको, समीक्षा। दोष नको, गुण। अनाथ नहीं, सनाथ।
संसार का नहीं, ईश्वर का होना। भोग सुख नहीं, भक्ति सुख। संसार का भरोसा नहीं, अमर आत्मा का भरोसा। बस हे सद्गुण ठेवा, तुमचं तर कल्याण होतो, तुमची 7-7 पिढीचे कल्याण होणार आहे, पक्की बात है। ओम नमो भगवते वासुदेवा वासुदेवाय वासुदेवाय माझ्या देवाय माझ्या देवाय प्रीती देवाय प्रीती देवाय शांती देवाय शांती देवाय भक्ती देवाय भक्ति देवाय ओम नमो ओ भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान पांडुरंग कृष्ण ग्वाल बालों को बोले कि ये कंस से डरे डरे सब मक्खन मिश्री वो चोबे हरामी कंस के आदमी खाते और तुम लोग किसान के बाल बाल बोले और वो इतने पतले दुबले जबरदस्ती मक्खन खाओ। बोले मेरी माँ मारेगी। बोले अपने कंपनी बनाते मक्खन चोर कंपनी। मक्खन चोर कंपनी में सब घर का एक एक मेंबर, जिसके घर में मक्खन होता है वो बोलेगा कि हमारे घर में है। तो अब चोर हुए कि साहूकार हुए? साहूकार जाले ना। तो इसमें एक बार क्या हुआ कि देवांगना और उसका पति बहुत चालाक था कि कृष्ण आकर मक्खन खाते ऐसा करते, हम उनको रंगे हाथ पकड़ के यशोदा माँ तुमको दिखाएंगे तुम्हारा बेटा कितना खराब है क्या है। माँ ने बोला तुम उनको पकड़ के लाओगे तो मैं सजा को खूब करती हूँ। तो देवांगना ने मक्खन रख दिया छिके में और पति पत्नी दोनों खाट बिछा के सोने का ढोंग करेंगे। अब बेटे को बोला के जाके बोलो कि हमारे तो 50 गाय का मक्खन है, इतना इतना बड़े बड़े मटके पड़े, कृष्ण को बुला लाओ। कृष्ण ये ले, हाँ माल तो है चंगला है। और ये दोनों सोए झूठ मूठ में। कृष्ण नन्हे मुन्ने लेकिन सबके बाप के बाप कि तुम झूठ मूठ में सोते कपट करके मेरे को फंसाना चाहते तो मैं भी तुम्हारा बाप लाग दो। कृष्ण ने क्या करा, देवांगना के लंबे लंबे बाल और कृष्ण के छोटे छोटे हाथ। देवांगना तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, हर स्त्री की तो शोभा है बाल में, क्या बोए कट बाल कटाते आजकल। छी भोग्या हो गए शराबियों के आगे नाचना गाना, छी लंबे लंबे बाल। और फिर उसके पति वो जमाने में सब लोग दाढ़ी रखते थे। हाँ तो ग्वाल तुम्हारी दाढ़ी कितनी रेशम जैसी है। अब देवांगना के बाल और उसकी दाढ़ी दोनों को 3-3 लटार करें, 2 उसकी 1 उसकी, यूं कर और गांठ मारे, फिर थोड़ा सा हाथ घुमावे उसका और फिर दोनों जोड़े। मैं जानता हूँ ये से माएँ बनाती ना छोटा, मैं छोटा था तो मेरी बहन माँ सब करते थे, मैं तो कृष्ण भी चोटी गूंथते जाए और उसकी दाढ़ी और उसके बाल लंबे, दे गांठ दोनों का फिट कर दिया। फिर कृष्ण ने क्या करा, कहीं से वो नली ले आए और मटकी को मारा, सकुर करके वो बंदरों पे डाला। वो देखने लगे तो फिर वो गोप के दाढ़ी में और देवांगना के बालों में मक्खन दे रहे। वही काय कर तो दोनों उठे तो उसकी दाढ़ी खींची उसके पास। कृष्ण बोलते ले गया मला पकड़तो तुम्ही काय झाले, वही कृष्ण थोड़े आगे गए, बोले मैं पकड़ो पकड़ो यशोदा माँ को देना है ना, पकड़ो। तो दोनों आ गए, ऐसे करते करते पूरा बाजार घुमा दिया। बाजार घुमा दिया और दो उसकी दाढ़ी उसके बाल दोनों मिल मिल के आए। यशोदा माँ द्वार खोला, काय झाला माड़ी द्वार खोले तो उसकी दाढ़ी उसके बाल एक काय झाला का तुमचे मुलाचा धंदा देखो। तो भगवान भी चुपचाप में बोर हो जाते, भगवान भी आनंद उल्लास करते। तो यशोदा माँ के ऐसा मेरे मूल्य ने किया क्या, कन्हैया ने किया क्या कि फिर ऐसे कैसे गूंथा। बोले वो तो हमको हाथ घुमाया प्यार से। बोले जीवात्मा को प्रेम चाहिए और वो परमात्मा ने प्रेम दिया तो सब भूल गए, क्या हो रहा है पता भी नहीं चला। तो दोनों की दाढ़ी और बाल बराबर फिट हो गए।
आप समझ गए ना, 2 लटार उसकी, एक 3, कभी 2 उसकी, कभी गांठ मार के बिल्कुल फिट कर दिया ऐसे फिट। तो यशोदा माँ को लगा कि मेरा बेटा ऐसा करता है, गुस्सा थोड़ा हुआ। उनको बोला मैं उसको बराबर सजा करती, तुम चाहो जरा ना हो धो, किसी को बोलो खोलेगा, नहीं तो काट दो थोड़ा दाढ़ी, थोड़ा बन जाओ बॉय कट बॉय दाढ़ी बॉय कट दाढ़ी बनाओ, बॉय कट बाल तो होते, बॉय कट दाढ़ी बनाओ जाओ। तो दोनों गेले घरी, दोनों घरी गेले। कृष्ण एले आई आय काय आई माडी तुम्ही नाराज आहे काय, की नाराज नाही तर काय तुमची आरती करू मैं, कि मैं काय क्या हुआ, काय झालं? अरे वो देवांगना उनका पति की दाढ़ी और उनका बाल ऐसा करा। कृष्ण जोर से हंस पड़े, हे अरे आई रे आई। सुनो सुनो, वो लोग झूठ मूठ में सो गए, फिर मैंने उनको ऐसा ऐसा किया। कृष्ण ने सारी बात बताई। यशोदा माँ को हुआ क्या है तो छोटा सा, लेकिन सब भी बुद्धिमानों का बाप है। दिल में तो वहां की गले लगूं, हृदय से लगाऊं, लेकिन अभी थोड़ा उनका भी दया आई तो बोले जरा गुस्सा दिखाऊं। बोले जा हम नहीं बोलते तुम्हारे से, मेरे से मक्खन नहीं मांगना, दूध बूध नहीं पिलाते, मैं जा बैठो। तो कृष्ण इधर घूम के आए आज नाई में बात कर। कृष्ण इधर मैं नहीं बोलती, काय धंधा करते हैं, वो दाढ़ी उसकी, मुंह वेश का बाल ऐसा करना, कैसे बेचारे को दुखी किया, हम तुमसे बात नहीं करते। फिर इधर आए, ये कृष्ण इधर आया तो नहीं जा तुम्ही घर, माझ्या घरा सोडू, घरी जा, घरी नको आहे, जाओ। माँ बोलो ने कि नहीं बोलती मैं, आए आए कि नहीं आए भाई नहीं बोलती मैं। यशोदा मैया मैया कि नहीं मैं मैया नहीं हूं तुम्हारी, जाओ, मैं नहीं बोलती। मैया तो बोल तो रही है, नहीं बोलती करके अभी तो बोल रही है, मैया रही है। तो मैया को अंदर में तो खुशी हुई, फिर बाहर में तो थोड़ा और मुंह बना दिया, नहीं बोलते जाओ। कृष्ण देखा तो मैया नहीं बोलती, तो कृष्ण ने धीरे से क्या करा, नन्ना नन्ना कृष्ण, निर्दोष कृष्ण, मैया की ठोडी पकड़ी और बाल पकड़ा और कान में बोला, मैया बोलती कि नहीं बोलती, हंसती कि नहीं हंसती, नहीं तो मैं कान में फूक मारता और बगल में गलगली करता। कान में मारी और बगल में करी गली, तो माँ का तो जो पाल बंधा था ना वो तो टूट गया और कन्हैया को तो अपने दिल से यूं लगा दिया। यशोदा माँ ने कृष्ण को हृदय से लगाया। अब ये कथा को तत्व ज्ञान से समझना। वसुदेव के मन में भगवान आए, देवकी के तन में आए, नंद बाबा के हाथों में भगवान आए, लेकिन यशोदा के तो हृदय से भगवान बार बार लगते। यशोदा कैसी भी परिस्थिति हो, दूसरे को जो यश देता है उसके हृदय में बार बार भगवान का आनंद, ये तो यशोदा यश देने वाले बनो। मुला ऐसा है, माँ ऐसी है, नणंद ऐसी है, भाभी ऐसी है, पड़ोसी ऐसा है, ऐसा करू नका। माझ्या पड़ोसी में विठ्ठल है, चांगला है, भला है, यश दो। पड़ोसी झगड़ा करतो तो माझा वैराग्य बढ़तो, वाह वाह। पड़ोसी चांगला है, आनंद देतो तो वाह, गुस्सा करतो वाह वाह। यश दो, यशोदा यश देने वाला बन जा तो बार बार भगवान का आनंद हृदय में प्रकट होतो। समीक्षा कर पाहिजे, प्रतीक्षा नको करा, समीक्षा करा। जेथे तेथे हरीची कृपाच्या समीक्षा करा, दर्शन करा। आदर मिळतो हरीची कृपा आहे, उत्साह बढ़तो। अनादर होतोच पाप नाश और सावधानी करायची। सुख मिळतो, उत्साह मिळतो, दुख मिळतो, पाप नष्ट होतो, सावधानी पड़ती। मित्र देकर भगवान उत्साह बढ़ाता और शत्रु देकर अहंकार मिटाता है। माझ्या पांडुरंगा तुमची फार कृपा है। विघ्न बाधा देकर भगवान विलास मिटाता है और सफलता और सहयोग देकर भगवान विषाद मिटाता है। और देर सवेर अपने को मिलाने का सब भगवान की लीला है। माझा विठ्ठला, माझा मोहना, माझा गोविंदा, ऐसे करके भगवान से बात करो। पति पत्नी में झगड़ा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक दूसरे में काम विकार मिटाने के लिए झगड़ा भी बहुत अच्छा है। विठ्ठल तेरी कृपा है,
और एक दूसरे में स्नेह है तो विषाद मिटाने के लिए स्नेह भी अच्छा है। तो कभी अनुकूलता देकर हमारा विकास करता है, कभी प्रतिकूलता देकर विकास करता है। अब माँ बहुत खुश होती तो बच्चे को खिलाती पिलाती पहनाती है और प्यार करती है, और बच्चा जब पढ़ता नहीं तो माँ आंख दिखाती और मारती है। तो माँ मिठाई खिलाती तभी माँ की दया है, और माँ मारती तभी भी विकास के लिए माँ की कृपा है। ऐसे ही भगवान जब अनुकूलता देते तो भगवान की दया है, और प्रतिकूलता देते तो विकास के लिए भगवान की कृपा जाहे। तुम्ही समीक्षा करा माझ्या भाऊ माझी माऊली, सगळे समीक्षा करो भगवत कृपाची। भगवान के साथ अपनापन करो। आई आई कोई आई येती नाही, माँ माँ कोई माँ येती नहीं, अम्मा अम्मा कोई अम्मा येती नहीं। लेकिन जिस माँ के साथ संबंध है वो 1000 10,000 माओं के बीच में भी उठ के आ जाएगी, है कि नहीं है? अभी इतनी माता कई बच्चों की माताएं तो बैठी है, हजारों हजारों लाखों लाखों भाइयों में हजारों माँ यहाँ बैठी है, 50 हजारों। कोई माँ आती नहीं है। मैं बोलता हूँ माँ माँ तो कोई नहीं आती। अगर मेरी माँ होती तो खड़ी हो जाती माँ कहीं। तो ऐसे आप भगवान को अपना मानो। विठल 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 का विठल विठल माजा है। भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ो। खाली माँ 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 काय करतो, माझी माऊली विठल माऊली माझा गुरु। जिधर संबंध होता है वहां स्नेह होता है। तो भगवान कहते भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रीति पूर्वक भजता है ना उसकी बुद्धि में मैं अपना आत्मा का योग देता हूं। गीता में कहा है भगवान ने, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, गीता का वचन है। तो भगवान में प्रीति कैसे हो बोलो? भगवान में प्रीति होगी भगवान को अपना मानने से। सरल उपाय, जिसको तुम अपना मानते हो प्यारा लगता है बोलो। वो चप्पल जूता छोड़ के तुम बैठे, कुत्ता कहीं भी पिचकारी लगता है तुमको, कोई अपने जूते पर कुत्ता जरा सा पिचकारी का सोचता है तो क्योंकि जूता अपना है तो प्यारा लगता है। जब जूते को अपना बना सकते, पेन को अपना मानते, मकान को अपना मानते, शर्ट को अपना मानते, जाति को अपना मानते, तो ये सब जिससे दिखता है वो किसका है? वो ही अपना है, बाकी सब स्वप्न है ना। चश्मा हमारा है जूता हमारा है, तो ये अंतर्यामी प्रभु किसका? तेरे बाप का है क्या? कोई फुटपाथ का है क्या? प्रभु हमारा है, बाकी सब ऐसे झूठ मूठ। ये रुमाल हमारा है नहीं, रुमाल जिसकी सत्ता से बोलते वो हमारा है। रुमाल तो किसी का भी हो, कोई भी रखो। ये धोती हमारा है, ये दाढ़ी हमारा है, लेकिन ये दाढ़ी हमारा कब तक? वो हमारा प्रभु है तब तक, नहीं तो इसको तो जला देंगे, नहीं तो डाल देंगे खड्डा में। ये बाल हमारा है, नाक हमारा है, आंख हमारा, काय हमारा, ये परमात्मा हमारा है। उसके बिना सब हमारा हमारा। अपने मैं को मारो बस। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, चाहे सुख दे चाहे दुख दे, हमें दोनों है स्वीकार, क्योंकि देने वाला हाथ मेरे विठ्ठल का है। आई में माझा विठ्ठला, भाऊ में माझा विठ्ठला, गुरु में माझा विठ्ठला, शिष्य में माझा विठ्ठला। कीड़ी में तू छोटा होके दिखता है, हाथी में तू बड़ा दिखता है, महावतों के अनुशासन करता है, सबके हृदय में तू ही जाए ना। बच्चा बन के रोता भी तू है, और माँ बनकर वाला करो वही मजा मुला है संग अरे को शिकले अरे चिकले वही कौआ वही ओ प्यार करने वाले आई में भी तू, और वहां करने वाले मूले मूली में भी तू ही है ना। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो जू, बणमावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू। नणन में तू बस रहे, भाभी में तू को तू, जेठानी में तू ही बोलिया, देरानी में देखे तू। जल थल में तू ही बिराजे, भूत जंत के बेड़ो तू। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु भी बन के बैठो तू, बापू भी बन के बैठो तू, और बेटा भी बन के बैठो तू।
ऐसो खेल रचो मेरे दाता। श्रोता भी बन के बैठे तुम, पत्रकार बैठकर तूज बैठा पांडुरंग, और बापू जी बैठकर तूज लीला करता है मारा विठला। समीक्षा करा बस। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है, खुदा से न कोई चीज जुदा है। जब अव्वल और आखिर खुदा ही खुदा है, तो अब भी वही है, क्या उसके सिवा है। गहने नहीं बने थे तो सोना, और गहने तोड़ देंगे तो सोना, तो अभी गहने भी तो सोना है। गेहूं के खेत में अनजान आदमी जाएगा, बोले हरा हरा घास है, अरे भाई ये गेहूं है, भले दिखता नहीं लेकिन पहले गेहूं बोया था। अभी घास दिखता है लेकिन वो गेहूं जो थोड़े बाद देर के बाद गेहूं आएगा। तो पहले गेहूं टाकलित, अंत में गेहूं येतित, मध्य में काय आयत। गेहूं है कि नहीं है। ऐसे ही पहले भगवान थे, बाद में भगवान रहेंगे, तो अभी क्या है। भगवान 4 शब्द है ना। भगवान भगवान बोलते, अर्थ समझो। भ माना जिसकी सत्ता से भरण पोषण हो तो, ग जिसकी सत्ता से गमनागमन हो तो, वाह जिसकी सत्ता से वाणी उठती, न ये सब नहीं होने के बाद भी जो साथ नहीं छोड़ तो तीज भगवान आए। भ भरण पोषण की सत्ता, ग गमनागमन का सामर्थ्य, वो वाणी वैखरी की शक्ति, न सब कुछ नहीं होने के मरने के बाद भी जो साथ नहीं छोड़ता वो भगवान है ना। फिर भगवान कृष्ण बोलो, भगवान राम बोलो, भगवान शिव बोलो, भगवान गणपति बोलो, वो अपने भगवान स्वभाव को जानते और तुम्हारा जानना बाकी है बस। तो वो भगवान का आत्मा और तुम्हारा आत्मा एक ही है ना। तुकाराम का आत्मा तुम्हारा आत्मा वही था, उन्होंने जान लिया माझा आत्मा माझा गुरुचा आत्मा एक ही है ना। मैं दुखी हूं नहीं नहीं, मैं पापी हूं नको, मैं भगवान का भगवान मेरे। सुख स्वप्ना दुख बुलबुला, सुख स्वप्न की नहीं आता है जाता है, और दुख बुलबुले की नहीं आता जाता है। उसको देखने वाला कौन है। भगवान है कि नहीं है। सदा सुख रहता है क्या। बचपन के खिलौने कुटे गए पता है गई, लेकिन बचपन को जानने वाला है ना। अभी ये सब नहीं है फिर भी कोई है ना। हाँ, जुआनी कौन से दिन गई बताओ जरा तारीख। नहीं रह गई, लेकिन उसको जानने वाला है ना। ऐसे बुढ़ापा भी जाएगा, मृत्यु भी आएगी शरीर की, फिर भी जो रहेगा वो भगवान है ना। उसमें शांत होने रहो। सुबह नींद में से उठो चुप, मैं भगवान में था, भगवान मेरे में थे। अभी मन दौड़ेगा भगवान की सत्ता लेके, संसार में थकेगा फिर आएगा भगवान में। लेकिन थक के काय को आना, काम करते करते बीच में आएगा मेरा मन, आएगा ना बेटा मैं भगवान का भगवान मेरे, प्रभु तुम मेरे हो ना, है ना। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद अंतरात्मा का आवाज आएगा, तुम्हारी भक्ति बास। हृदय में विश्रांति मिलेगी। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो शांति कहां से आ रही है। ऐसी शांति और ऐसा सुख कहां से मिल रहा है। अंतरात्मा का है ना। कभी कभी चुप बैठो एकांत में, आकाश को देखो। आकाश व्यापक ऐसे परमात्मा व्यापक है। ओम ओम। सच्चा सुख आएगा तो कच्चा सुख छूट जाएगा। योग का सुख मिलेगा तो भोग का सुख की गुलामी चली जाएगी। मेरा पति मेरे को प्यार नहीं करता है तो क्या प्यार करेगा तो क्या है, शरीर कमजोर होगा। नहीं करता था अच्छा जाए ना। मेरी पत्नी मेरे को प्यार नहीं करती, मेरा बाप मेरे को प्यार नहीं करता। अरे ओ तुम काहे को भिखारी बनता है। अपना अपना शुभ भाव से सबको देखो। इतना तो फिल्म वाले भी जानते। दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, दिल लेने वाले दिल देना सीखो जी। तुम अपना स्नेह दो, फिर वो करे ना करे उनकी मर्जी। आप उनका स्नेह की काय को भीख मांगना।
दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो जी। दिल लेने वाले दिल देना सीखो जी। तो पहले अपना निर्दोष दिल भेजो, फिर उनका हजारों निर्दोष दिल तुम्हारे लिए आ जाएगा। वो हमको हमारा भला करे, ऐसा क्यों? हमारे द्वारा उनका मंगल हो, बस। दूसरा हमको प्यार करे काय को, दूसरा हमको कुछ दे काय को? हमारे पास ये दूसरे को दे, वो तो अनंत गुना भगवान तो देते जाए ना। मेरी मम्मी मेरे को प्यार करे, काय को करे? मैं प्यार करूंगी। मेरा पापा मेरे को प्यार करे, मेरा पति मेरे को प्यार करे, मेरी पत्नी मेरे को प्यार करे, काय को? कंगाल काय को बनना? प्रेम लेने की चीज नहीं है, सुख लेने की चीज नहीं, देने की चीज है। मान लेने की चीज नहीं, मान देने की चीज है। ऐसा जब घर में समझ में आ जाएगा तो घर वैकुंठ हो। तो सत्संग में आने से एक एक कदम चल के आते यज्ञ करने का फल होता है, बैठते भक्ति योग का फल होता है, सुनते तो ज्ञान योग का फल होता है। एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। अन्नदान, कन्यादान, भूमिदान, वस्त्रदान, विद्यादान, सबसे ऊंचा है सत्संग दान। अन्नदान के बाद फिर भूख लगती है, कन्यादान के बाद भी लोग जुआरी शराबी होते, लेकिन सत्संग दान के बाद शराबी का शराब छूटता है, पापी का पाप छूटता है और जीवात्मा को परमात्मा की दृढ़ भक्ति मिलती है।